ग्राम खोखरा कला के समीप छापरी ग्राम से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर सीहोर जिले के थाना श्यामपुर के अंतर्गत आने वाले कातरावास के पास पार्वती नदी पर दो अज्ञात लाश मिलने से दोनों ग्राम के वासियों में डर का माहौल बना। एक महिला, एक छोटी बच्ची, दोनों की लाश मृत अवस्था में मिली। मौके पर सीहोर जिला श्यामपुर थाने की पुलिस ने मंगलवार की रात करीब 9 से 10 के बीच मौके पर पहुंचकर दोनों लाशों को पुलिस की कस्टडी में किया। अभी तक दोनों लाशों की पहचान नहीं हो पाई है। जिलाधीश के आदेश के बाद भी रेत माफियाओं के हो रहे बल्ले बल्ले। रेत परिवहन को लेकर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध होने के बावजूद भी सीहोर जिले की सड़कों पर नर्मदा नदी से रेत का अवैध खनन दौड़ रहे डंपर। सीहोर जिलाधीश के आदेश की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां। नसरुल्लाहगंज रात में मंडी रोड में रेत से भरे डंपर निकल रहे, जिसके संरक्षण में हो रहा अवैध रेत का परिवहन। किसके संरक्षण में हो रहा अवैध रेत का परिवहन? पुलिस की गाड़ियां भी गश्त कर रही, लेकिन डंपरों पर कार्रवाई नहीं। दतिया उन्नाव रोड पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक में मारी टक्कर। उन्नाव रोड पर खैरी माता मंदिर के सामने ढलान पर हुआ हादसा। हादसे में बाइक सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल। बाइक सवार प्रशांत दुबे और रामजी गुर्जर निवासी शेर शाह हुए घायल। 108 एम्बुलेंस दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाकर कराया भर्ती। गृह मंत्री से 1 लाख आर्थिक मदद की मांग। एसपी ने आश्वस्त किया, गुंडों पर होगी प्रभावी कार्रवाई। उज्जैन वरिष्ठ पत्रकार श्री कैलाश सिसोदिया पर असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए हमले के विरोध में प्रेस क्लब उज्जैन तथा श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा प्रदेश के गृह मंत्री के नाम एक ज्ञापन एसपी श्री मनोज सिंह को दिया गया, जिसमें मांग की गई कि पत्रकार सुरक्षा कानून को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। साथ ही प्रदेश के गृह मंत्री के नाम दिए गए इस ज्ञापन से मांग की गई कि हमले में घायल पत्रकार को 1 लाख की आर्थिक मदद दी जाए, क्योंकि घटना में पत्रकार श्री सिसोदिया को गहरी चोटें आई हैं, जिससे फिलहाल लेखन और पत्रकारिता का कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए उनके घर का भरण पोषण जारी रहे। इधर एसपी श्री मनोज सिंह ने पत्रकार गणों को आश्वस्त कराया कि हमला करने वाले कुख्यात गुंडे मुकेश बदाले और उनके साथियों पर त्वरित कार्रवाई करके अवैध अतिक्रमण हटाने का कार्य भी शुरू कराया गया। वहीं पत्रकार परिवार को सुरक्षा प्रदान की गई। इस अवसर पर प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा, श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र पुरोहित, प्रेस क्लब उपाध्यक्ष पुष्करण दुबे, श्रमजीवी पत्रकार संघ के संभाग अध्यक्ष राजेंद्र राठौर, जिला अध्यक्ष रामचंद्र गिरी, प्रेस क्लब कार्यकारिणी सदस्य धर्मेंद्र भाटी, सादाब अंसारी, राजेश रावत, जगदीश परमार सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद थे। सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ज्ञापन सौंपा। सर बताइए, आज आप पुलिस कप्तान से मिले हो, पत्रकार के ऊपर हमले को लेकर आपने ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? मध्य प्रदेश सरकार ने पत्रकार संघ की सुरक्षा का जो प्रभावी ढंग से प्रभाव नहीं करा है, इसका रिजल्ट है कि आज हम पत्रकारों पर हमला हो रहा है। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं संजीव पत्रकार संघ के कैलाश सिसोदिया, जिनके ऊपर कल कोई भदौले गुंडा है उसने प्राणघाती हमला किया है, क्योंकि उसकी शिकायत की थी को लेकर। इस मामले में उन पर जो हमला हो उसकी कड़ी निंदा की जा रही है। प्रदेश के सभी जिलों में भी इसकी निंदा की गई है तथा हमने प्रदेश कार्यालय को अवगत करा दिया गया। वहाँ से आईजी और गृह मंत्री से मुलाकात करके इनकी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी तथा इनका आर्थिक सहयोग के लिए प्रदेश से दिशा निर्देश जल्द जारी हो रहे हैं, हम उनको सहयोग करेंगे। 4 लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, जो कैलाश सिसोदिया जी के साथ घटना हुई है वो हमारे पूरे संज्ञान में है। हमने तत्काल निर्देश दिया था अपने थाना प्रभारी एडिशनल एसपी सीएसपी को, उसमें मुकदमा कायम करके और हम सही दिशा में योजना कर रहे हैं और बहुत सख्त और सही कार्रवाई करेंगे। मैं सबको आपके माध्यम से भरोसा दिलाता हूँ। सर मामला आता है, जिस आरोपी का नाम आ रहा है वो पहले से हिस्ट्री सीटर में नाम दर्ज है पुलिस डायरी में, किस प्रकार की पुलिस आगे कार्रवाई करने जा रही है? हम सारा रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं और आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि क्या कार्रवाई हो रही है। हम सख्त कार्रवाई करेंगे। भैया बताइए, आज आपने प्रेस क्लब संघ ने ज्ञापन दिया है पुलिस कप्तान को पत्रकार हमले को लेकर, क्या रहा पूरा? देखिए, अभी हमारे कल जो घटना हुई है वरिष्ठ पत्रकार कैलाश जी उनके परिवार पर एक उज्जैन में गुंडे द्वारा उनके साथियों द्वारा हमला किया गया उनके घर पे और काफ़ी उनके साथ चोटें आई थी। तो कल तो तत्काल रूप से उनका इलाज कराना प्राथमिकता थी, तो वो हम लोगों ने करा दिया था। साथ में जो एफआईआर कराना थी वो एफआईआर हो गई थी।
मगर इसमें आगे चूँकि वो आर्थिक रूप से सक्षम परिवार नहीं है, इस कारण से आज हमने एसपी को ज्ञापन देकर ये मांग की है कि एक तो उस पर गुंडों पर तत्काल कार्रवाई हो। तत्काल कार्रवाई कुछ हुई भी है, और साथ ही आर्थिक सहायता के लिए हमने गृह मंत्री से मांग की है कि 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता इस परिवार को दी जाए, ताकि वो अपना सस्टेंस कर पाए इस माहौल में। कोरोना है और ऊपर से हमला हुआ है, तो आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब होती है, इसलिए हमने मांग की है। धन्यवाद। बताइए, आज ज्ञापन दिया है प्रेस क्लब की तरफ से एसपी और गृह मंत्रालय के नाम पर, क्या रहा और किस कारण से दिया है? देखिए, हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं सिसोदिया जी, उनके ऊपर कुछ प्राणघातक हमला हुआ है कुछ गुंडों के द्वारा। उसको लेकर उनकी एक उंगली भी कटी है, सिर में भी उनके चोटें आई हैं, गंभीर घायल हुए हैं। वो सिविल अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। तो आज उज्जैन प्रेस क्लब और मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ जो है, उनकी जिला इकाई उज्जैन द्वारा हम सब ने मिलकर संयुक्त रूप से एक ज्ञापन गृह मंत्री के नाम एसपी महोदय को दिया है, जिसमें हमने आर्थिक सहायता की मांग तो की ही है, साथ में चूँकि उनके परिवार पे भी एक सुरक्षा का खतरा बना हुआ है, तो सुरक्षा की दृष्टि से उनको सुरक्षा मुहैया कराने की बात की है। और कहीं ना कहीं पत्रकार सुरक्षा कानून भी इसमें लागू किया जाए, उसको लेकर भी बात रखी गई है। तो एक संयुक्त प्रयास से हमने आज ये बात एसपी से की है। और उज्जैन प्रेस क्लब की तरफ से क्या सहयोग रहेगा? उज्जैन प्रेस क्लब आर्थिक सहायता की एक हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत हम उनको आर्थिक सहायता तो देंगे ही देंगे, और साथ में हमारे सारे साथी उनके साथ कल से ही खड़े हैं और पूरा सहयोग करेंगे। अध्यक्ष जी, बताइए, आज आपके श्रमजीवी पत्रकार संघ के ऊपर हमला हुआ है कैलाश सिसोदिया के ऊपर, उसको लेकर आज आप पुलिस अधीक्षक कप्तान से अधीक्षक महोदय से मिले हो, मिलने का कारण क्या है और क्या ज्ञापन दिया है? देखिए, शुरू से ही पत्रकारों के ऊपर ऐसी असामाजिक तत्वों की निगाह रहती है, क्योंकि वो निर्भीकता से पत्रकारिता करते हैं। उन्होंने एक गुंडे द्वारा किए गए अतिक्रमण की शिकायत की थी, और एवज में गुंडे और उसके परिवार ने उन पर प्राणघातक हमला किया है। हमने एसपी महोदय से इस संबंध में कहा था कि पत्रकार पे जिन्होंने हमला किया उन पे सक्षम कार्रवाई होना चाहिए। इसी दिशा में आज हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की यह मांग भी है कि चूँकि कैलाश सिसोदिया जी की एक उंगली भी इसमें कट गई है और वे घायल है, इसलिए राज्य शासन की ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, ताकि उनके परिवार का जीवन भरण पोषण होता रहे। और हमारी तो यह भी मांग है कि जिला स्तर पर ऐसा एक फंड प्रशासन के पास रहना चाहिए 20 से 25 लाख रुपए का, कि यदि किसी पत्रकार को इस प्रकार की चोट लगती है तो वह उस फंड में से उसको राशि प्रदान की जाए। श्रमजीवी पत्रकार संघ की तरफ से क्या सहयोग रहेगा? श्रमजीवी पत्रकार संघ उनकी इस विपदा की घड़ी में उनके साथ खड़ा है, और पूरे उज्जैन ही नहीं पूरे राज्य शासन से उनके मदद के लिए मांग की है। कुछ आर्थिक मदद की जाएगी? इस संबंध में हमने वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करा दिया है, वहाँ से जैसे दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उस अनुरूप कार्रवाई। पूर्व मंत्री श्री बालून्द्र शुक्ला कांग्रेस में शामिल, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलनाथ ने दिलाई सदस्यता। बसई रेलवे स्टेशन के पास पटरी किनारे घायल हालत में मिला युवक। 35 वर्षीय राजेंद्र शर्मा नामक युवक रेलवे पटरी किनारे घायल हालत में मिला। युवक को 108 एम्बुलेंस ने गंभीर हालत में जिला अस्पताल दतिया भेजा। दतिया से युवक को गंभीर हालत में झांसी रेफर किया। बसई अस्पताल में पदस्थ घायल राजेश शर्मा दतिया शहर में निवास करता है। राजेश शर्मा बसई अस्पताल में बाबू है। न्यूज IBN 9 के लिए जावेद खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्र जी के निवास स्थान पर पहुंचकर मुलाकात की। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए। आइए जानते हैं न्यूज IBN 9 के साथ शकील खान की रिपोर्ट। मैं मुख्यमंत्री हूँ, वो गृह मंत्री है। बरसों से युवा मोर्चे के जमाने से साथ काम कर रहे हैं। उनका बहुत दिनों से आग्रह था कि मैं घर पे आऊं। ड्यू था बहुत दिनों से, इसलिए आज नाश्ता करने आए, और गप तो हम लगाते ही हैं। ठीक है सर, ये टाइमिंग को लेके है कि मंत्रिमंडल का चल रहा है, राज्यसभा का चुनाव भी है, उपचुनाव भी है, तो ये थोड़े से सवालों के जवाब मिल जाते तो ज़्यादा आसानी हो जाती समझने में। और हम तो रोज ही मिलते हैं, देखते नहीं रोज कोरोना की समीक्षा होती, तो चर्चा अगर करनी है कई विषयों पे
तो हम लोग वल्लभ भवन में भी करते हैं। मैं तो सुबह से लेकर देर रात तक वल्लभ भवन में ही रहता हूँ, बाहर निकलने के पहले अभी। लेकिन आज तो नाश्ता करना था इसलिए आए। सर, जो अधिकारी का कहना है कि भीगे हैं तो सूख जाएंगे। मेरे प्रिय मित्रों, इन विपरीत परिस्थितियों में जब कोरोना फैला हुआ था, उस सरकार ने जो तब थी कोरोना की चिंता की नहीं। वो सरकार जो तब थी, उनसे धान खरीदी नहीं गई। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बना है, रिकॉर्ड 1,26,00,000 मीट्रिक टन गेहूं हम खरीद चुके हैं, बावजूद इसके कि कमलनाथ सरकार ने कोई व्यवस्था ही नहीं की थी खरीदी की। ढंग से बारदानों तक का इंतजाम नहीं था। हमने 100 लाख मीट्रिक टन की तैयारी की आते ही आनन फानन में, और 126 लाख मीट्रिक टन खरीद लिया। निसर्ग आ गया बीच में। कल भी मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, आज भी सवेरे से जानकारी ली। गेहूं सुरक्षित है, 94% का तो भंडारण हो गया है। लेकिन जो गेहूं तौला जा रहा था, आपने देखा कई जगह लाइनें थी, वो गेहूं ढकने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा भीगा है, वो अभी सूखेगा। और मैंने कल ही कहा कि किसान भाइयों को तो चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं काहे के लिए सर, विश्व पर्यावरण दिवस है, सर क्या संदेश? हाँ, विश्व पर्यावरण पे अभी तो मैं थोड़े दूर करूँ नहीं, मैं सोचे से नहीं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। यहाँ से मैं वल्लभ भवन जा रहा हूँ, वहीं मैं वृक्षारोपण करूँगा। और मैं सभी प्रदेश के भाइयों और बहनों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें। एक पेड़ एक साल में जरूर लगाएं, पानी बचाएं, भूजल का स्तर बढ़े इसके लिए प्रयास करें, नदियों को स्वच्छ रखें, प्रकृति का शोषण ना करें, प्रकृति का दोहन करें। दोहन का मतलब कि जितनी भरपाई प्रकृति अपने आप कर ले उतना निकाल लें। लेकिन अगर हमने ज़्यादा लालच, वो सरकारें हों चाहे समाज हो, के चक्कर में अगर अंधाधुंध शोषण प्रकृति का किया, तो फिर धरती बचेगी नहीं। क्योंकि धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है। 2050 तक ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। तब हम सोच सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। और दूसरी बात, ये धरती केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, पेड़ पौधों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, कीट पतंगों के लिए भी है। हमको सबकी सोचनी चाहिए, संकल्प करें कि हम पर्यावरण बचाएंगे। धन्यवाद। माधवराव सिंधिया के बाल सखा पूर्व मंत्री बालेंद्र शुक्ला जी आज कांग्रेस में वापसी। ज्योतिरादित्य सिंधिया से पटरी न बैठने पर छोड़ी थी कांग्रेस, भाजपा में भी नहीं मिला सम्मान। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस छोड़ते हो रही घर वापसी। उपचुनाव से पहले ग्वालियर में कांग्रेस को मिला ब्राह्मण चेहरा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला पुलिस कप्तान द्वारा किया गया पौधारोपण। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के प्रांगण में पीपल, नीम, गुलमोहर सहित रोपे गए कई औषधीय पौधे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय राजगढ़ के प्रांगण में तैयार की गई वाटिका में जिला पुलिस कप्तान श्री प्रदीप शर्मा द्वारा पौधरोपण किया गया। पर्यावरण के प्रति अपना प्रेम और आत्मीयता व्यक्त करते हुए पुलिस अधीक्षक राजगढ़ श्री प्रदीप शर्मा सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नवल सिंह सिसोदिया द्वारा पौधारोपण कर अपने स्टाफ को पर्यावरण के प्रति सजग रहने की प्रेरणा दी गई। विशेष अतिथि के रूप में श्री SR दंडोतिया, उप सेनानी रीवा, पूर्व SDOP ब्यौरा के द्वारा भी अपनी यादगार के तौर पर पौधरोपण किया गया। पौधारोपण के दौरान रक्षित निरीक्षक श्रीमती स्नेहा चंदेल, सूबेदार योगेंद्र मारावी सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय का स्टाफ भी उपस्थित रहा। पौधारोपण के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पीपल, नीम, गूलर, गुलमोहर आदि के पौधे रोपे गए। निश्चित रूप से मानसून के आगमन के पूर्व पौधारोपण किया जाना अति उत्तम है। पौधों के भली भांति रोपण उपरांत से लेकर बढ़ने तक की प्रक्रिया इस सत्र में अत्यधिक सुलभ होती है। पौधरोपण कार्यक्रम के माध्यम से जिला पुलिस कप्तान द्वारा जन सामान्य से भी अधिक पौधे को रोपित करने की अपील की गई।
शुजालपुर मंडी में किसान परेशान, नहीं मिल रही उपज की पूरी कीमत। शुजालपुर मंडी किसान द्वारा बेची जा रही उपज का पूरा दाम नहीं मिल पा रहा। मंडी में आज किसानों ने बताया खाद बीज से लेकर निदाई खुदाई और दवाइयों के स्प्रे तक बहुत खर्च हो जाता है। इस तरह देखा जाए तो प्याज की खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। किसानों द्वारा सरकार से मांग की जा रही कि प्याज की कीमत कम से कम 10 रुपए किलो तक हो। मंडी बड़ी में सोशल डिस्टेंस धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोगों द्वारा ना तो सोशल डिस्टेंस रखा जा रहा है और ना ही मास्क का उपयोग किया जा रहा है। मंडी में की जा रही लापरवाही या यूं कहें कि सबके लिए मुसीबत ना बन जाए। हत्या का प्रयास कर फरार आरोपी सलामत, पुलिस की गिरफ्त में। अपराधियों की धरपकड़ हेतु जिला पुलिस के प्रयास लगातार जारी। थाना सारंगपुर में दिनांक 25 मार्च को फरियादी सोनू पिता रशीद निवासी कीड़ी मोहल्ला सारंगपुर ने रिपोर्ट किया कि उधारी के पैसे मांगने की बात को लेकर आरोपी समीर पिता अजीज सलामत, पिता सलीम शाह, शाहरुख पिता अब्दुल अजीज सर्व निवासी फकीरवाड़ा सारंगपुर द्वारा जान से मारने की नीयत से हमला किया। रिपोर्ट से थाना सारंगपुर अपराध क्रमांक 199/2020 धारा 307, 294, 323, 506, 34 का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में आरोपी समीर व शाहरुख की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी सलामत पिता सलीम घटना दिनांक से फरार चल रहा था, जिसके पूर्व में भी कई आपराधिक रिकॉर्ड हैं, जिसकी तलाश पुलिस ने घर व रिश्तेदारों में आसपास के इलाकों में लगातार की। 5 जून 2020 को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी सलामत अपने परिजनों से मिलने मोहल्ला फकीरवाड़ा में मस्जिद के पास खड़ा है। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी उमाशंकर मुकाती हमराज स्टाफ के रवाना होकर मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे, जहां सलामत खड़ा हुआ था, जो पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर आरोपी सलामत को गिरफ्तार किया गया, माननीय न्यायालय पेश किया गया। पुलिस टीम में थाना प्रभारी उमाशंकर मुकाती, प्रधान आरक्षक 589 अनिल सिसोदिया, आरक्षक 559 दिवाकर वर्मा, आरक्षक 267 नवीन राजपूत, आरक्षक 197 पवन शर्मा महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंतर सिंह पुत्र रामदास वंशकार निवासी खदरावनी जिला दतिया 1 माह पूर्व घर के सामने से मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट जिगाना थाने में दर्ज कराई थी। मुखबिर की सूचना पर आरोपी नत्थू पुत्र गोपाल वंशकार निवासी दाल मिल तहसील करेरा जिला शिवपुरी के कब्जे से मोटरसाइकिल हीरो होंडा डीलक्स आरोपी के साथ जब्त की। कीमत लगभग 20,000 आंकी गई है। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी भूमिका दुबे और उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही।